सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों के जमा होने को कबूल व मंजूर फरमाए। हर शर के अंदर कोई ना कोई खैर पोशीदा है। हमने और आपने तकरीबन 8 बजे से लेकर अभी तक नामूसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में गुफ्तगू सुने हैं और हम लोगों ने इस बात का तहैया किया है कि अपने अपने घरों अपने अपने महल्लों में जाकर ये पैगाम को आम करना है और जब भी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हर एतबार से हम उसके लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, अभी जो मुल्क के हालात हैं और ये मुल्क की बदनसीबी भी है, जिस मुल्क की खूबसूरती यहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के मानने वालों की वजह से है, ऐसे मौके पर किसी मज़हब या किसी धर्म या किसी मज़हब गुरु या धर्म गुरु के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई जाए तो ये मुल्क की बदनसीबी है और मुल्क को तोड़ने की बात है। इसका एक मुस्बत और पॉजिटिव पहलू भी है और वो पहलू यह है कि हम और आप जो यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ उस आदमी की सस्ती शोहरत जो गलत तरीके से हासिल करना चाह रहे थे, उनके गलत पैगाम की वजह से पूरे ईमान वालों को, पूरी दुनिया के ईमान वालों को तकलीफ़ पहुँची है और उस तकलीफ़ का इजहार हम और आप मुख्तलिफ जलसों से, एहतजाज से, तहरीरों से और तकरीरों से कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक मुस्बत पहलू यह है कि हमको और आपको जगाया गया है, हमें और आपको बेदार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अपने नबी से मोहब्बत को मजबूत और मुस्तहकम रखो, कभी भी तुम नाकाम नहीं हो सकते। आज इतना बड़ा मजमा इस बात का तहैया करके उठे कि इस मुस्बत पहलू को, पॉजिटिव पहलू को अपनी ज़िंदगी में लाना है और हर ईमान वाला इस बात का तहैया कर ले कि इंशाअल्लाह कोई दिन, कोई रात ऐसा न गुजरे जिसमें हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ का नजराना न भेजें। अगर हम एक मर्तबा दरूद शरीफ का नजराना भेजेंगे तो 40 अल्लाह की तरफ से रहमतें, बरकतें, नेकियां और गुनाह मिटते हैं, जिसके बारे में और फजीलत आप सुनते हुए आए हैं। इसलिए भाइयों, नबी की मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम नबी की सीरत को जानें, नबी के अमली और इल्मी पहलू को जानें और अपनी ज़िंदगी में बरतें। उसका अदना दर्जा यह है कि हम और आप मामूल बना लें कि दिन और रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दरूद इब्राहिमी जो नमाज में हम और आप पढ़ते हैं उसका एहतमाम करें। मुल्क के जो हालात है ये वाह वाह करने का नहीं है, बल्कि आह आह करने का है। अल्लाह से ताल्लुकात मजबूत और उस्तवार करने का मौका है। दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। दुआ तो ये करनी है कि हमारा सब कुछ अल्लाह है और सब कुछ अल्लाह ही से होगा, और दवा ये करनी है कि जब भी जिस मौके पर जिस तरह की आवाज़ दी जाएगी हम उसके लिए इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, जिसके लिए हमारे उलमा ने ख़ास तौर पर हमारे हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया, हज़रत मुफ्ती अंसार साहब और दीगर उलमा ने तवज्जो दिलाई है।
हजरात गिरामी, एक मर्तबा हमारे आराब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में तशरीफ़ लाए। जुमा से पहले एक मुख्तसर तकरीर फरमाई। आज हम आराब तकरीर सुनने के लिए आते हैं तो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ मकसद होता है। बाज़ लोग आते हैं नंबर देने के लिए कि किन की तकरीर आला नंबर की हुई, पहला नंबर किनको दिया जाए, दूसरा नंबर किसको दिया जाए। हालांकि नीयत ये होनी चाहिए कि हम अमल की नीयत से आए हैं। जो अल्लाह के रसूल की बातें कही गई है, बतलाई गई है, इंशाअल्लाह हम उनको अपनी ज़िंदगी में बरतेंगे, लाएंगे। ये मकसद होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन जुमा के खुतबे में एक तकरीर फरमाई, जिसको हज़रत मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किताबुल कस्ब के अंदर जगह दी है, और उलमाए किराम ने इस हदीस को हसन का दर्जा दिया है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि उन उलमा का, उन पढ़े लिखे लोगों का क्या अंजाम होगा जो अपने पड़ोसियों का, अपने आवाम का ख्याल नहीं रखते हैं और उनको तालीम व तरबियत और उनकी तरबियत का ख्याल नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े लिखे लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया कि उन लोगों का अंजाम क्या होगा जो अपने आवाम की फिक्र नहीं करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया कि उन कौमों का और उन अवाम का क्या हाल होगा जो अपने उलमा से मसाइल मालूम नहीं करते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मुखातब बनाया, उलमा को भी और अवाम को भी। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त जो कौम एक आबाद थी, जो यमन से आई हुई थी, जिसको अशअरी कौम कहते हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी ख़ानदान और कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उस ज़माने में यह कबीला बड़ा पढ़ा लिखा कबीला समझा जाता था। लोगों ने समझा कि दरअसल उन्हीं कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो अपने आवाम की फिक्र नहीं करते हैं। लोग चले गए वहाँ, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोगों के पास चले गए कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करते हो। तुम्हारे पड़ोस में काश्तकार लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, लेकिन तुम उसकी दीनी, मिल्ली और मजहबी फिक्र नहीं करते हो। वो लोग दरबार रिसालत में तशरीफ लाए और उन लोगों ने ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हमारे लिए ये कहा गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन तमाम लोगों को कहा गया है जिनको अल्लाह ताला ने कुछ इल्म दिया है, कुछ तालीम दी है और उसकी तालीम से दूसरे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो उस कबीले ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे साल भर का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को, अपने पड़ोसी कौम को, अपने आवाम को राह रास्त पर लाने की मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आलिम, कोई पढ़ा लिखा अपनी कौम की फिक्र न करे और कौम अगर आलिम की फिक्र न करे, उसकी इज्जत न करे, तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी सजा देंगे और आखिरत के अंदर भी सजा देंगे। बहुत ही खतरनाक ये पैगाम और बहुत ही दिल में जगह पाने वाला ये पैगाम है। उलमा का आवाम से और आवाम का उलमा से ताल्लुक़ कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। आज दुश्मनाने इस्लाम को ये मौका मिल रहा है कि उलमा को आवाम से काट दिया जाए और आवाम को उलमा से काट दिया जाए और कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी ना निभाए। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और विरासत में माल नहीं मिला है, बल्कि विरासत में इल्म मिला है, अमल मिला है।
उलमा इल्मी एतबार से भी वारिस है और अमली एतबार से भी वारिस है। अगर हमको अल्लाह ने इल्म दिया है तो वो उस इल्म से पहले खुद फायदा उठाएंगे और उस इल्म से हम दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे मोहसिन व मुरब्बी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मुजफ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उलमा को बादल की तरह होना चाहिए। बादल का काम ये होता है कि वो जहाँ ज़रूरत होती है अल्लाह के हुक्म से जा करके वो पानी बरसाता है। कभी इधर बरस रहा है, कभी उधर बरस रहा है। उलमा को भी हसास होना चाहिए, बेदार मग़ज़ होना चाहिए। जहाँ जैसी ज़रूरत हो कौम की, मिल्लत की और आवाम की फ़िक्र करनी चाहिए। उलमा का काम सिर्फ यही नहीं है, इमामत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तदरीस बहुत बड़ा दीनी काम है, दावत व तबलीग बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर वहीं पर हमारे आवाम का पैसा अगर केस मुकदमे में अगर खर्च हो रहा है तो ऐसे मौके पर अपने आवाम को समझाना, उनके दरमियान सुलह मुफाहमत करा देना, यह भी उलमा की जिम्मेदारी। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब जाया करते थे किसी गांव में तो फरमाया करते थे कि बताओ कि इस गांव में कितने आलिम है, कितने हाफिज है, कितने मुफ्ती है, कितने मैट्रिकुलेशन है, कितने इंटर किए हुए हैं, कितने बीए हैं, कितने एमए हैं, कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर। यानी तालीमी सर्वे पूछा करते थे हजरत रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरा काम ये क्या करते थे कि आपस में कोई मुकदमा तो नहीं है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालत में या ऊपरी अदालत में कोई केस मुकदमा तो नहीं चल रहा है। तो सबसे पहली इस बात की कोशिश करते थे कि हमारी आवाम और हमारी कौम का पैसा भी बर्बाद ना हो और उसका पैसा सही जगह यानी तालीम पर खर्च हो। तो उलमा की सबसे पहली जिम्मेदारी भाइयों यह है कि तालीम को आम कीजिए। हमारे पास तलब वाले आते हैं और वो तलबा आते हैं हमारे पास तलब लेकर के हम उनको तालीम दे देते हैं। लेकिन आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आपने पढ़ा कि हमारी तादाद मुश्किल से सिर्फ 4% है। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 4% है और उसमें भी मैं बहुत बड़े अदब एहतराम के साथ मैं बोलता हूँ, वो 4% बच्चों को भी मिसगाइड करके मदारिस से निकाल करके दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। यानी इन्हीं 4% के ऊपर ये कोशिश की जा रही है कि ये डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, सब कुछ बने। 96% क्या बने उसकी फिक्र नहीं हो रही है। आज जगह बजगह प्लस का प्रोग्राम हो रहा है। आज ये अच्छा खुशनुमा लिबादा ओढ़ा करके ये मदारिस से तलबा को रोकने की बाज़ाब्ता ये प्लानिंग है। आज उलमा ने अगर इसकी तरफ तवज्जो न दी तो याद रखिए कि अभी 4% है, न जाने कि हमारी 1% भी रह जाए या न रह जाए, न माने जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा, इमामत और तदरीस करने वाला भी कोई 10 सालों में होगा या नहीं। बहुत सोचने की बात है। आदमी अच्छा पैगाम देकर उसके पसे मंजर में क्या चीज़ है उसको सोचना चाहिए। इसलिए उलमा की जिम्मेदारी इस वक्त ये भी है कि जो ये खुशनुमा दावा किया जाता है, ये ऐलान किया जाता है कि हम हाफिज ही को इंजीनियर भी बनाएंगे, सीए बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे और उन्हीं को हम आईपीएस और आईएएस ऑफिसर की भी तैयारी कराएंगे। अरे पहले तो 96% की फिक्र कीजिए, ये 4% बेचारे तो हमारे लिए है ही और वो तो हर मौके पर उम्मत और मिल्लत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। इसलिए इन बातों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास जो तलब लेकर के आ रहे हैं उनका ज़हन ऐसा बनाया जाए कि हाफिज हो जाने के बाद वो आलिम भी बने।
आप तो तशरीह करते हैं ना कि कुरान अल्फाज और मानी दोनों का नाम है। अल्फाज अगर हिफ्ज कर लिया तो गोया कि आधा कुरान को हासिल करने वाला हुआ। जब तक मानी मतालिब तफासिर नहीं जानेगा तब तक पूरा कुरान जानने वाला नहीं हो। आप क्यों नहीं कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले को मदरसा में भी पढ़ना पड़ेगा, कुरान में उसकी तस्हीह करनी पड़ेगी। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि हमारे हुफ्फाज को अगर अंग्रेजी हिसाब हिंदी ना आए, हालांकि आज हर मदरसे में अंग्रेजी हिंदी हिसाब का माकूल इंतजाम हो रहा है, लेकिन अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि अगर इंतजाम नहीं किया गया, उसे अंग्रेजी हिंदी अगर नहीं आई तो इससे ज्यादा से ज्यादा दुनिया का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं, अगर उनको कुरान नहीं आया तो उसको तो आखिरत का नुकसान हो रहा है। या आखिरत की नुकसान की कौन फिक्र करेगा। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप बादल बन करके पूरे इलाके में बरसिए, अपना फैज़ पहुँचाइए। खा वो तदरीस का मैदान हो, खा दावत व तबलीग का मैदान हो, खा तकरीर व खिताबत का मैदान हो। अल्लाह ताला जब भी जैसा भी मौका दे, अल्लाह के वास्ते आप उम्मत और मिल्लत के काम के लिए आगे आ जाइए। एक बात और कहता हूँ कि दुनिया का कोई मुलाजिम अगर हो जाता है, सरकारी नौकरी जिसे हो जाती है, सरकारी नौकरी में जब रहता है तो सरकार उसे पेमेंट करती है और सैलरी देती है, तनख्वाह देती है। जब वो रिटायर कर जाता है तो सरकार ये कोशिश करती है, जबकि अब पेंशन का निज़ाम थोड़ा बदल गया है, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है कि 60 साल, 65 साल, 62 साल जब हमारे यहाँ वक्त गुजारा है तो हम उसको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे हम पेंशन देंगे। अब कुछ रुपया सरकार देती है। दुनियावी सरकार, दुनियावी हुकूमत जब अपने कारिंदों, अपने मुलाजिमों का इतना ख्याल करती है कि रिटायर से पहले भी पैसा और रिटायरमेंट के बाद भी पैसा, अगर हम सच्चे पक्के मुखलिस अगर अल्लाह के खादिम हो जाएंगे तो क्या अल्लाह ताला हमें नहीं नवाजेंगे। हुकूमत जब दुनिया की हुकूमत दे सकती है तो पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ताला भी हमें भूखा नहीं रखेंगे, हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। एक मिसाल भी मैं आपको देता हूं कि खिदमात के बाद फुतूहात का दरवाजा खुलता है। आज हमारी नौजवान नस्ल और नौजवान उलमाए किराम ये सोचते हैं कि हम फारिग होकर के आ गए, बस अब यहाँ से हमारे लिए फुतूहात का दरवाज़ा खुल जाए और दुनिया भी आ जाए और आखिरत तो बन ही रही है। याद रखिए, फुतूहात का ज़माना खिदमात के ज़माने के बाद शुरू होता है। 10 साल 15 साल के बाद तब जाकर के फुतूहात आएंगे, तब जाकर के आप रौनक के स्टेज होंगे, तब जाकर के आवाम आपको चाहेगी, तब पब्लिक आपको बुलाएगी और हर ज़रूरत और हर मौके पर आपको याद करेगी। लेकिन खिदमात है ही नहीं और आप सिला चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं होता। काम के बाद ही बदला मिला करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले, बहुत गौर करने की बात है, हमारे उलमाए किराम को भी मैं कह रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले जरिए माश की फिक्र की है। कभी ज़राअत की, कभी तिजारत की और कभी मुलाजमत के तौर पर बकरी भी चढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले ये तीनों जरिए माश को अपनाया। लेकिन उलमाए किराम मौजूद है, नबूवत के बाद, खिदमात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुस्तकिल जरिए माश को नहीं अपनाया, बल्कि सहाबे किराम की भी जिंदगी को आप पढ़ेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ या हजरत साद इब्ने जुबैर जैसे मालदार सहाबी बहुत कम मिलेंगे। जब उन्होंने अपने आप को दीन के लिए कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ताला ने भी दुनिया उनके कदमों के नीचे रख दिया। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है
कि इल्म के चिराग को रोशन कीजिए, तलबों को भी पढ़ाइए और बेतलबों को भी पढ़ाइए, और तालीमी सर्वे कीजिए कि हमारा कोई पड़ोस का बच्चा या बच्ची, हमारे महल्ले इलाके का कोई बच्चा या बच्ची तो जाहिल न रहने पाए। इस बात की कोशिश करना ये उलमा की पहली जिम्मेदारी है। भाइयों, दूसरी जिम्मेदारी है कि उलमा जो है इल्म के साथ साथ अमल के भी वारिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया, पहले किया, तब उम्मत को पूरा का पूरा अमली नमूना बनाया। हमारे एक मुकर्रिर साहब ने आयत करीमा पढ़ी थी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उम्दा नमूना है। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर के अपनी बात अब ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हमारे मेहमान मुकर्रिर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से पूरी कौम को आवाज़ दी, ऐ लोगों अकीमुस्सलाह, अल्लाह का पैगाम सुनाया, ऐ लोगों नमाज पढ़ो। और आप जानते हैं कि 50 वक्त होते होते 5 वक्त की नमाज उम्मत पर फर्ज हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 5 ही वक्त की नमाज पढ़ते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वक्त की नमाज पढ़ी आपको मालूम है? हम 5 वक्त में कितनी नमाज पढ़ते हैं? 17 रकत फर्ज नमाज, 3 रकत वाजिब, तो ये 20 रकत तो पढ़ना ही है। अगर 20 रकत नहीं पढ़ेंगे तो कुटाई पिसाई तो मुकद्दर है अल्लाह के यहाँ। अब 12 रकत सुन्नत मुअक्कदा भी है, अगर उसको हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो एताब के हम मुस्तहिक होंगे, हकदार होंगे। ये गोया के 32 रकत नमाज तो हर ईमान वाला पढ़ता ही है और पढ़ना ही चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को पैगाम दिया, सुन्नत मुअक्कदा को शामिल करके 32 रकत होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नमाजें पढ़ के दी? कभी 50 रकत पढ़ रहे हैं, कभी 60 रकत पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, कभी 4 रकत, कभी 8 रकत, कभी 12 रकत। इशराक की नमाज पढ़ रहे हैं 2 रकत, 4 रकत। चाश की नमाज पढ़ रहे हैं 8 रकत तक। अवाबीन की नमाज पढ़ रहे हैं मगरिब के बाद 6 रकत तक। तो कभी 50 रकत तो रोजाना पढ़ रहे हैं और कभी 60 रकत पढ़ रहे हैं। यह है अमली नमूना कि अगर हम जुबान से किसी को कुछ कर रहे हैं तो अमली नमूना यह है कि हम उसको बढ़ चढ़ करके हम जो काम को करने वाले बन जाए। अब हम अपना अपना जायजा लें। जिस नबी के हम पैरोकार हैं, उस नबी ने हमको कहा, कर करके दिखाया, हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर उसके ऊपर कितना अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 रकात, सिर्फ 2 वक्त की नमाज कज़ा हुई है। उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है, हमारे मेहमान मुकर्रर मुअज़्ज़म आए हैं, वो बैठ जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए, उनका इस्तकबाल है तहे दिल से। उनके आने को अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को बाबरकत बनाए। हज़रात गिरामी, पूरी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 वक्त की नमाज कज़ा हुई है। एक असर की नमाज गज़वा खंदक के मौके पर उलमाए किराम यहाँ मौजूद है कि असर की नमाज कज़ा हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा खंदक के मौके पर। दूसरी नमाज फजर की कज़ा हुई थी जब एक गज़वा से वापस आ रहे थे, आखिरी रात में आराम करने के लिए सो गए। उस वक्त आँख खुली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर सूरज की तपिश आई। दरअसल ये कज़ा करवाना था अल्लाह ताला को, ताकि उम्मत को कज़ा का तरीका बतलाया जाए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि कितनी नमाजें हमसे कज़ा हो रही हैं। क्या यही अमली पहलू, क्या यही अमली पहलू का नाम है? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अमली पहलू को अपनी ज़िंदगी में ना उतारें, इससे बढ़ करके बदनसीबी और कम नसीबी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, गलत तरीका अपनाने वाले के लिए, रोकथाम के लिए जमहूरी तरीके पर कोशिश हो रही है। लेकिन एक मुस्बत पहलू हमको ये अपनाना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाना है, उतारना है। और
हर काम के बारे में ये मालूम करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, क्या तरीक़ा है। इसलिए ये पॉजिटिव, ये मुस्बत पहलू है। इस पहलू को अगर हमने और आपने अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ये बड़ा काम होगा। आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि उलमा को आवाम से और आवाम को उलमा से रब्त बड़ा कवी रखना है और ताल्लुकात को मजबूत करना है। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कारी सिद्दीक़ साहब बांधवी अलैहि रहमा के वास्ते से, कि वह फरमाया करते थे कि मैं तो अपनी कौम और मैं तो मिल्लत और मज़हब के हर एक फ़र्द के साथ उसके हर दुख सुख में मैं शरीक होना चाहता हूँ और होता हूँ। यही जज्बा हमारा और आपका भी होना चाहिए। जब हम मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर जब हम एक दूसरे से करीब आएंगे और एक दूसरे की ज़रूरत को हम पूरी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मानवता और इंसानियत का पैगाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम खुद अपनी ज़िंदगी में भी आएगा, आप पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम पहुँचेगा। इसलिए भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की तकरीर का खुलासा ये है कि हम अपने उलमा से, अपने आइम्मा से, अपने मदारिस से, अपने मसाजिद से और अपने मजहबी पेशवा से इज्जत व एहतराम वाला मामला करें। और उलमा की भी जिम्मेदारी है कि अपने आवाम को मोहब्बत से और शफ़क़त के साथ पेश आएँ और उनके दुख सुख में शरीक हों और हर मौके पर, हर मोड़ पर एक दूसरे की रियायत करें। आपने पढ़ा होगा कि इस उम्मत के एक एक फर्द की इतनी कीमत है कि जब तक कोई रूए ज़मीन पर एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला होगा तो क़यामत कायम नहीं होगी। इससे एक एक उम्मती और एक एक फर्द की अहमियत मालूम होती है। इसलिए इस अहमियत को समझते हुए हर आदमी, समाजी कारकुन हो या उलमा हो या आवाम हो, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने घर से निभाने की कोशिश करें। इसी के बारे में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर कोई निगरां है, हर कोई निगहबान है और उसको अपने मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। बाप अपनी औलाद और अपनी बीवी का निगरां है, औलाद बिगड़ रही है या राह रास्त पर है, उसके बाप से पूछा जाएगा। हमारी बीवी, हमारी बच्ची घर के अंदर दीन का काम कर रही है या नहीं कर रही है, उससे पूछा जाएगा। इसलिए हम में से हर कोई निगरां है, निगहबान है, उसको अपने मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने तमाम मेज़बानों का शुक्रिया अदा करते हुए, उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम सामीन, हाज़रीन और तमाम सामिआत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातों को हम ख़त्म करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी थी कि उनको पढ़ा जाए, उनको बढ़ता जाए और उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। हर तरफ बुराई फैली हुई थी और आप देखते हैं कि मगरिब के बाद हर तरफ सितारा उग जाता है, लेकिन सितारा की रोशनी, तारों की रोशनी ख़त्म हो जाती है जब सूरज निकलता है। हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत गोया के सूरज की तरह है कि उनके आने के बाद तमाम बुराइयां ख़त्म हो गई। लाख सितारे हर तरफ, जुल्मते शब जहाँ जहाँ, लाख सितारे हर तरफ, जुल्मते शब जहाँ जहाँ, एक तुलुए आफ्ताब, चमन चमन सहर सहर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।